नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है सैटर्न सेवन्थ हाउस का लॉर्ड या शनि आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड बनता है या फिर धाराकार का शनि होता है तो आपका जीवन साथी का स्वभाव, नेचर, करियर और कैसा होता है जीवन साथी, और ये आप भी कैसे होते हो। हमने पिछले वीडियो में चंद्रमा धाराकार का भी वीडियो पे चर्चा किया और सूर्य धाराकार का के बारे में बताया। आज का टॉपिक है शनि धाराकार का पे, क्योंकि कमेंट आए थे और आप भी कमेंट करिए आपका धाराकार का या आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड कौन सा बनता है, तो उस हिसाब से हम वीडियो आपको और लाते रहेंगे और हर डिटेल में बताएंगे आज हम कि शनि धाराकार का या शनि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपके 1 से लेके 12 घर तक की, 1 से लेके 12th हाउस तक की क्या रिजल्ट देता है। तो चलिए वीडियो शुरू को करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो। और शनि धाराकार का या शनि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होता है तो क्या रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले तो जनरल बात करते हैं शनि धाराकार का। अगर आपकी कुंडली में बनता है, किसी भी भाव में हो या फिर शनि आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होता है तो क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले सेवन्थ हाउस का लॉर्ड या धाराकार का आपका जीवन साथी को रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन साथी के बारे में बताता है कि आपका, और आपके व्यापार को भी बताता है, क्योंकि शनि सेवन्थ हाउस आपका व्यापार भी होता है। शनि सेवन्थ हाउस में बैठ जाए, यदि शनि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड हो जाए, उसमें दो राशि, उसमें दो लगन बनते हैं, एक तो कुंभ लगन, एक तो आपका सिंह लगन की कुंडली बनती है जिसमें सेवन्थ हाउस का लॉर्ड में कुंभ राशि आती है, या एक आपकी कर्क लगन की कुंडली बनती है जिसमें आपका 10th हाउस आता, सेवन्थ हाउस में टेंथ हाउस आता, मकर राशि होती है, जिनका दोनों का स्वामी आपका शनि होता है, और या फिर धाराकार का आपका शनि होना चाहिए। तो बेसिकली इंडिकेट करता बिजनेस भी है आपको बेसिकली। तो जीवन साथी कैसा होगा, तो सबसे पहले आपका जो जीवन साथी होगा, क्योंकि शनि की प्रभाव उस पर ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। अब बहुत से लोग शनि को देख के डर जाते हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर डरा देते हैं कि शनि आपके साथ है तो आपका जीवन खराब है। ऐसा नहीं है। शनि एक बहुत अच्छा प्लैनेट भी होता है एस्ट्रोलॉजिकल में। ये आपको थोड़ा स्ट्रगल देता है, थोड़ा परेशानी करता है, थोड़ा पुराने जन्म के कर्म जो होते हैं उसका इम्पैक्ट देता है, लेकिन साथ में शनि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट जो आपको अमीर बना सकता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपका जीवन साथी बहुत अमीर दे सकता है, जीवन साथी आपको लॉयल दे सकता है। सबसे ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम होती है आज के युग में कि मेरा पार्टनर लॉयल है कि नहीं है। अगर आपका धाराकार का शनि है या आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपका शनि होता है तो बिल्कुल समझ लीजिए आपका जीवन साथी लॉयल व्यक्ति है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, ड्यूटीफुल व्यक्ति है। ब्यूटीफुल मतलब कर्तव्य वाला व्यक्ति है हो। हालांकि शनि थोड़ा यहाँ रोमांटिक कम बनाता है, कम बनाता, अनरोमांटिक पार्टनर होता है, बट आपका पार्टनर जिम्मेदारी लेने वाला, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला, साथ में लॉयल आपका पार्टनर होगा। आपका पार्टनर अगर आपका है तो फिर वो आपका है। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन में ऐसा नहीं भी होता है, तो उसके लिए हमें और ग्रह को देखने पड़ेंगे। हो सकता है शनि आपका वीक होगा, रेट्रोग्रेड शनि हो सकता है शनि पे खराब ग्रह की दृष्टि हो रही है, शनि खराब ग्रह के साथ बैठा हो, तो चीटिंग की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अगर चीटिंग करता है आपका पार्टनर या आप चीटिंग करते हो, शनि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड बनता है या धाराकार का शनि होता, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये समझ लीजिएगा कि आपका जीवन बिल्कुल खराब होने की कगार में है, क्योंकि शनि न्याय के देवता होते हैं, न्याय की बात करते हैं। जो चीज़ गलत तो गलत, अगर आपने किसी के साथ गलत किया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे, तो जीवन आपका तहस महस होना ही होना है। ये आप नोट करके रख लीजिए। तो शनि एक स्ट्रिक्ट प्लानेट है, स्ट्रिक्ट प्लानेट माना जाता है ज्योतिष में, और ये कर्मों के सिद्धांत पे आधारित होता है। तो शनि आपके कर्मों के आधारित पे आपको अगर प्रॉब्लम देगा, अगर आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपको शनि यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हो सकता है कि शुरुआत के सालों में शनि की दशा आते समय कई तकलीफ हो आपको, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बने आपको, ये हो सकता है, लेकिन लाइफ अच्छी होगी। अगर आपने कर्म अच्छे किए, रिजल्ट आपने अच्छे किए, तो जीवन आपका बहुत अच्छा जाएगा। यहाँ पे शनि आपको खराब रिजल्ट नहीं देने देंगे, अमीर बनाएंगे। आपका जीवन साथी के साथ बहुत अच्छे संबंध होंगे, लॉयल जीवन साथी होगा, मैच्योर जीवन साथी होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा, और हो सकता है एज से आपका बड़ा भी हो जीवन साथी। कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की हो सकता है, उसकी एज से 5 या 6 साल का डिफरेंस हो जीवन साथी में। नहीं डिफरेंस है, नहीं एज अगर बड़ी हो रही, तो मैच्योर पर्सन होगा आपका जीवन साथी, सीरियस नेचर का, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। छोटी छोटी बातें, बच्चों तरह की बातें नहीं करेगा, मैच्योर बातें करेगा, जो बात करेगा पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल सीरियस नेचर का उसका होगा आपका जीवन साथी का। ये चीज़ें देखने को मिले, मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, चाहे उम्र कितनी भी क्यों ना हो। शनि यहाँ पे पैसे वाला बनाता है, आपका जीवन साथी पैसे वाला हो सकता है। जीवन साथी के साथ आप व्यापार करो, हो सकता है जीवन साथी आपका व्यापार में हो, कंसल्टिंग सेक्टर में हो, लॉयर हो, वकील हो, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हाउसेस पे। बट शनि कारक का यहाँ पे जीवन साथी बहुत अच्छा देता है, लॉयल देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, जिम्मेदारी व्यक्ति वाला और हार्ड वर्किंग
और बहुत मेहनती वाला आपका जीवन साथी देता है। मेहनत क्या, मेहनत काम की उसकी बहुत मेहनत पड़ेगी उसको अपने जीवन में सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करने के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों ये होता शनि धारकार का जनरल कैरेक्टर जो आपके शनि बार होता है। अब चर्चा करते हैं शनि 12वें घर में या शनि धारकार का 12वें घर में बैठते तो क्या रिजल्ट है। मतलब 1 से लेके 12 हाउस होते हैं कुंडली में। कुंडली के फर्स्ट हाउस से लेके 12th हाउस माने जाते हैं। अगर उन हाउसेस में जाके अगर आपका शनि जाता तो क्या इम्पैक्ट देगा। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं शनि आपका फर्स्ट हाउस में बैठा है या फिर शनि आपका धारकार का होके फर्स्ट हाउस में जाएगा या 7th हाउस का लॉर्ड आपका शनि बन जाता है, वो आपका फर्स्ट हाउस में जाता तो क्या इम्पैक्ट देगा। देखिए जब शनि धारकार का फर्स्ट हाउस में या 7th हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में वो भी शनि बन जाके बैठेगा, तो डेफिनेटली सी बात है कि पार्टनर आपका रॉयल देगा, मैच्योर देगा और आपसे एज से थोड़ा बड़ा होगा। 4-5 साल का डिफरेंस होगा एज में या 5 से 6 साल का भी डिफरेंस होगा। नहीं एज से बड़ा होगा तो मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत सिंसियर बातें करेगा, मैच्योर लेवल का आपका पार्टनर होगा। बट एक चीज़ अच्छी बात है, शनि यहाँ पे लॉयल पार्टनर आपको देता है। आपका 2 लगन बनेगा, आपकी लगन आपके 2 बनेंगे उस टाइम पे। अगर धाराकार का है तो धाराकार का अगर होगा तो फिर लगन सभी कोई भी लगन हो सकता है। लेकिन अगर 7th हाउस का लॉर्ड अगर बनता है आपका शनि, तो आपके 2 लगन बनेंगे डेफ़िनेटली कर्क लगन बनेगा या फिर आपका सिंह लगन की कुंडली बनेगी आपकी। तो दोनों हो सकता है। तो अगर आपका कर्क लगन का कुंडली बनेगी तो आपका जीवन साथी बहुत इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, सपोर्टिव होगा आपके लिए, आपसे बड़ा भी होगा, मैच्योर भी होगा और आपकी ज़िम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला और आपको पूरी तरीके से बदलने वाला आपका जीवन साथी होगा। जारकार का सैटर्न फर्स्ट हाउस में होता तो आपका पार्टनर आपको सिखाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेनी है, अपने प्रति कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, लोगों के प्रति आपका सॉरी सॉरी आपका कर्तव्य क्या है, आप क्यों आए उस जन्म में, इस जन्म में जीने के लिए क्यों आए, ये सब आपको जीवन साथी आपको समझाने आएगा और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेगा। अब दोस्तों जब शनि आपका अगर आपकी उसकी लगन की कुंडली बनती, सिंह लगन की कुंडली बनती तो फिर पार्टनर में कहीं न कहीं थोड़े ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे शनि असुर की मित्रता नहीं अच्छी मानी जाती है। शनि सूर्य की राशि में जाके बैठा तो कहीं न कहीं प्रॉब्लमैटिक एक क्रिएट कर देता है। तो कहीं न कहीं ईगो होगा, ईगो क्लैशेस होंगे। तो आपको क्या करना है, शनि जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में जाता है, ईगो क्लैशेस ज़्यादा होंगे तो आपको ईगो को अवॉइड करना है। ईगो को अननेसेसरी हावी नहीं होने देना है। जब ये चीज़ कर लेंगे तो आपका जीवन, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मैच्योरिटी आपको रहना है, मैच्योर तो रहना ही रहना है आपको, साथ में आपको लॉयल रहना है क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी बहुत टेस्ट होगी आपकी। अगर आप लॉयल से आपका पार्टनर लॉयल है और आप लॉयल नहीं हो तो कहीं न कहीं रिश्ते खराब होने की कगार में होंगे, रिश्ते टूटने की में भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो आपको लॉयल रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हालाँकि हालाँकि आपकी सिचुएशन बदलेगी, आपका 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 लुक, आपका रहन-सहन, आपके स्टाइल, हर चीज़ का परिवर्तन होगा आफ्टर अ मैरिज, ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो शनि आपका 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका फर्स्ट हाउस में जाता है और या आपका डाराकार का फर्स्ट हाउस में जाता है तो जीवन साथी आपका मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल पार्टनर और या फिर आपसे एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। बिज़नेसमैन की पॉसिबिलिटी आपके पार्टनर को देखने को मिलेगी। हो सकता है बिज़नेसमैन आपका पार्टनर हो या पब्लिक सेक्टर में कोई ना कोई वर्क करता हो, ये भी चांसेस देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जब दाराकार का शनि होता है या फिर 7th हाउस का लॉर्ड आपका 2nd हाउस में जाके बैठता है या फिर 7th हाउस का दाराकार का 2nd हाउस के लॉर्ड में जाके बैठता तो क्या होता है, मतलब दाराकार का 2nd हाउस में जाके बैठा तो क्या होता है। देखिए दोस्तों जब दाराकार का शनि अब आपके 2nd हाउस में जाके बैठता है तो 2nd हाउस किस चीज़ का होता है, फैमिली का, इसकी स्पीच का, फूड का, खाने पीने का, इन सब चीज़ों का 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। और सेविंग का होता है, कितनी आपके पास पैसा है, कितनी धन संपत्ति है, तो ये चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पे जब शनि 2nd हाउस में दाराकार का बनता है तो जीवन साथी का जो आपका परिवार होगा बहुत पैसे वाला होगा, खूब पैसा उसके पास होगा, अथाह पैसा, अनलिमिटेड पैसा। शनि यहाँ पे छोटा पैसा नहीं देता, बहुत ही बड़ा पैसा देता है। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है। हो सकता है पेट्रोल पंप के मालिक हो, पेट्रोल पंप चल रहे हैं उनके कई सारे, बड़ी से बड़ी फैक्ट्री लगी हो आपके खानदान में, ये चीज़ें देखने को मिलेगी। नहीं ऐसा देखने को मिल रही तो कहीं न कहीं 2nd हाउस में शनि प्रॉब्लम कर रहा है, कहीं न कहीं 2nd हाउस का शनि वीक हो रहा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। लेकिन जल्दी देखने को मिलता है कि परिवार आपका समृद्ध होता है, पैसे वाला आपका होता है। लेकिन वो पैसा बड़ी मेहनत से आता है, इतनी ईज़िली पैसा आपने नहीं कमाया होता है, आपके परिवार ने बहुत मेहनत करी होगी, गरीबी से अमीरी तक का सफ़र आप लोगों ने, आपके जीवन साथी घर वालों ने देखा होगा। यहाँ पे शनि 2nd हाउस में जाता है तो कई बार करवाहट देता है रिश्तेदारियों में। कई बार आपको रिलेटिव में आपके परिवार वालों से नहीं बनती, फैमिली से कहीं न कहीं इश्यू बनते हैं। लोगों के कई बार डिवोर्स तक हो जाते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जाता है, वो भी शनि बन जाता है या फिर शनि धारकार का 2nd हाउस में जाता है। आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, आपको आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, अपने ईगो को साइड में रखना चाहिए।
और ईगो को अपने किनारे कर देना चाहिए और अपने हमेशा कोशिश करिए कि परिवार के साथ बना के रखें, परिवार के साथ अंडरस्टैंडिंग रखें, तब जाके आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। हालाँकि जब शनि अच्छा होता है यहाँ पे पैसा खूब आपको देता है, अथाह पैसा देता है, परिवार आपकी आपका आपका आपकी शादी अच्छे परिवार में होती है, खूब पैसा आपके पास होता है, और मतलब अच्छा खासा इनकम होती है। हो सकता है पार्टनर आपका बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, स्पीकिंग सेक्टर में वर्क करता हो, टीचिंग हो, फूड का बिज़नेस हो, या बहुत से बड़ा पारिवारिक फैमिली बिज़नेस भी आपके जीवन साथी का हो सकता है, या आपका भी बेसिकली हो सकता है, जब सेक्टर 7th ऑफ क्लॉड आपका सेकंड हाउस में जाके बैठता है। तो ये अच्छा योग माना जाता है, लेकिन हालाँकि परिवार में कहीं न कहीं तकलीफ देता है, तो उसके लिए आपको अवॉइड करना चाहिए ईगो, आर्गुमेंट को आपको अवॉइड करना चाहिए, फिर आपके रिलेशन और परिवार से बना के रखना चाहिए। और शनि देव की रेमेडीज़ करनी चाहिए, वो मैं लास्ट में बताऊँगा आपको, वो भी करते रहना चाहिए आपको। तब आपका सेकंड हाउस का इफ़ेक्ट अच्छा होगा, अच्छा योग माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब 7th हाउस का लॉर्ड शनि बनता है, वो 3rd हाउस में जाके बैठता है, या फिर आपका दाराकार का 3rd हाउस में जाके बैठता है। देखिए दाराकार का जब भी तीसरे घर में जाएगा, तो चांसेस लव मैरिज के बनाएगा बेसिकली। हाई चांसेस होंगे लव मैरिज होगी या इंटरकास्ट मैरिज होगी, आपके फैमिली में इंटरकास्ट मैरिज कर सकते हैं, या फिर आपका लव मैरिज के चांसेस बनाएगा। यहाँ पे तीसरा घर कहीं न कहीं संघर्ष का माना जाता है, कहीं न कहीं स्ट्रगल होगा। लेकिन तीसरा घर ये अच्छा होता है कि शादी के बाद आफ्टर अ मैरिज जिससे भी आप शादी करेंगे, उसके परिवार में पैसे वाले बन जाएँगे, वो पैसे वाला हो जाएगा। रिच खानदान में आपका मैरिज होगी, या नहीं रिच होगा तो आफ्टर अ मैरिज आपके धन संपत्ति बढ़ने वाली है। तीसरा घर का एक रूल होता है दाराकार का, या 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में जाता है, तो कहा ये जाता है कि आपको अपने जीवन साथी से बना के रखनी है। बातचीत आपको करते रहें, चाहे जितनी लड़ाई हो जाए, चाहे जितना झगड़ा हो जाए आप दोनों के बीच में, लेकिन कभी भी आपको जीवन साथी से लड़ना नहीं है, जीवन साथी से बहस नहीं कर अगर आर्गुमेंट होती है, तो आपको बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश करनी है, बातचीत का एक सॉल्यूशन देना है, क्योंकि 3rd हाउस कम्युनिकेशन का होता है। तो बातचीत के तरीके से आप अपने अपने जीवन को आगे अच्छा कर सकते हो। कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है आपकी रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में। तो कम्युनिकेशन अच्छी करिए, आपका जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बनेंगे, और कहीं न कहीं प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि शनि जो प्लैनेट है कहीं न कहीं प्रॉब्लम देता है। लेकिन शनि जब ताराकार का तीसरे घर में होता है, जीवन साथी मेहनती होता है, बिज़नेसमैन होता है, यूट्यूबर होता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में होता है, या सोशल मीडिया में कोई बिज़नेस होता है, या बिज़नेसमैन अधिकतर देखने को मिलता है जब शनि आपका 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में बैठता है, या फिर शादी के बाद जैसे ही आपकी मैरिज होती है, तो आप दोनों या आप लोग आगे बढ़ जाते हो, बिज़नेस के थ्रू या इन सब प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आगे बढ़ जाते हो। पार्टनर की मुलाकात भी आपके सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, इंटरनेट के ज़रिए कहीं न कहीं कम्युनिकेशन आपका बनेगा, तो ये भी हाई चांसेस बनते हैं कि आपके जीवन साथी की मुलाकात इस सेक्टर से हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं, जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में जाता है, या फिर आपका दाराकार का शनि आपका 4th हाउस में जाता है, तो क्या इम्पैक्ट देता है। देखिए दोस्तों, जब दाराकार का शनि आपके 4th हाउस में जाता है, दाराकार का 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में जाता है, तो ये देखने को मिलता है कि आपका जो जीवन साथी, जो आपका जो पार्टनर होगा, वो आ, आफ्टर अ मैरिज बहुत पैसे वाला हो जाएगा, या फिर पैसा उसके पास अच्छा होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं हो सकती, या आपका पार्टनर रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, कंसल्टेंसी सेक्टर, वर्क फ्रॉम होम जैसे वर्क में आपका जीवन साथी काम करने वाला हो सकता है। लेकिन जब 7th उसका 4th हाउस में कनेक्शन देता है, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम भी देता है। शनि अगर आपका यहाँ खराब है, तो कहीं न कहीं डिवोर्स सिचुएशन भी दे देता है, कहीं न कहीं प्रॉब्लम दे देता है, आपको घर में सुख ही नहीं मिलेगा। आप घर जैसे जाओगे, कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं न कहीं आपको मन नहीं लगेगा। ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर शनि आपका यहाँ अच्छा है, तो पैसा घर जाके ही आपको सुख मिलेगा, घर जाके ही आपको सुकून मिलेगा, घर जाके ही आपको रिलीफ मिलेगा, ये चीज़ें देखने को मिलती है। 7th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस का मतलब आपकी जो पत्नी होंगी, जो आपका पार्टनर होगा, वो माँ के तरीके देखभाल रखने वाला होगा। माँ के से आप आपके आपके जीवन साथी की माँ से बहुत अच्छे कनेक्शन होंगे, या आपका जीवन साथी आपके माँ की बहुत अच्छी केयर करेगा। सास-ससुर से संबंध बहुत अच्छे होंगे जीवन साथी के, ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड जब 4th हाउस में जाता है, तो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत आपको कम्फ़र्ट में कहीं न कहीं थोड़ा डिले होता है, कम्फ़र्ट लाइफ़ जीने में थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन अच्छा होता है, बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। रिश्ता भी घर परिवार, माँ के पक्ष से रिश्ता भी आपको आ सकता है, ये भी चांसेस देखने को मिलते हैं जब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में जाता है। पार्टनर की कुंडली में कहीं कहीं ये पार्टनर की कुंडली में 4th का कनेक्शन 7 से बन जाए, तो या फिर 4th और 7th उसका लॉर्ड 4th हाउस में शनि बनता है, वो उसका लगन मून साइन या लगन आपका शनि आ जाता है, तो बहुत बहुत बेटर कॉम्बिनेशन होता है। समझ लीजिए आप लोग मैरिज कर लीजिए इनसे, चाहे जितने गुण मिलते हो, ये चीज़ देखने को एक सोलमेट कनेक्शन एक बन जाता है।
अब दोस्तों बात करें, जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका शनि होता है या फिर धाराकार का फिफ्थ हाउस में होता है या सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि वो आपके फिफ्थ हाउस में बैठा, तो क्या होता है? फिफ्थ हाउस किस चीज़ का होता है? फिफ्थ हाउस आपका होता है मतलब इंटरटेनमेंट का, क्रिएटिविटी का। फिफ्थ हाउस चिल्ड्रन का भी होता है और फिफ्थ हाउस आपकी लव लाइफ, रोमांस का और लव मैरिज का भी होता है। तो ये हाई चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, आपकी अरेंज मैरिज नहीं होगी। चांसेस बनेंगे कि आपकी लव मैरिज का योग बनाएगा। आपका प्रेम इंटरकास्ट भी हो सकता है, इंटर रिलीजियस भी हो सकता है और इंटर नेशनल भी हो सकता है। मीन्स दूसरे धर्म में, दूसरे देश में जाके आपकी शादी हो सकती है। क्योंकि पांचवा घर किस चीज़ का होता है? लव लाइफ, रोमांस का। तो ये जो जिनकी कुंडली में लोग कहते हैं कि मेरी लव होगी, अरेंज होगी, अगर सेवन्थ का कनेक्शन शनि वहाँ से फिफ्थ हाउस में होता है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में होता है, या सेवन्थ हाउस का दाराकार का सैटर्न आपका फिफ्थ हाउस में होता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि आपकी लव मैरिज ही होगी। लव मैरिज के योग बिल्कुल श्योर बनेंगे आपकी कुंडली में, ये चांसेस देखने को मिलते हैं। जब भी शनि आपका फिफ्थ हाउस में जाता तो इंटर कास्ट, इंटर रिलीजियस, इंटर धर्म और दूसरे धर्म, दूसरी जात, दूसरे देश में जाके आपका विवाह होने की चांसेस बनते हैं। शनि यहाँ पे रोमांटिक होता है, लेकिन इतना रोमांटिक नहीं होता जितना वीनस आपका होता। वीनस अगर होता तो अगर वीनस की दृष्टि पड़े, वीनस आ जाए तो फिर रोमांटिक भी आपको पार्टनर मिल जाएगा। बट रोमांटिक अनरोमांटिक थोड़ा कम होता, बट मैच्योर होता है। जीवन साथी मैच्योर होगा, समझने वाला, आपको समझने वाला, ये सब चीज़ें। जीवन साथी के जो प्रोफेसर होता है वो टीचिंग सेक्टर, स्टॉक मार्केट, रियल इस्टेट, कंसल्टिंग एजेंसीज, क्रिएटिविटी, फिल्म इंडस्ट्री, यहाँ से आपका जीवन साथी का करियर हो सकता है। चांसेस है कि इंटरनेट के माध्यम से मुलाकात हो, सोशल मीडिया के माध्यम से मुलाकात हो, या किसी मीटिंग या किसी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, सिनेमा हॉल, होटल में आप गए हो, या वेडिंग पार्टी में अटेंड किया हो, वहाँ से आपके जीवन साथी के मिलने के चांसेस या लव अफेयर के चांसेस आपके ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके जीवन साथी का मिलान करने का। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका फिफ्थ हाउस में शनि बनता है या फिर ताराकार का आपका शनि फिफ्थ हाउस में होता है। हाई चांसेस होते हैं कि लव मैरिज कराना ही कराना है। 90 से 80% के चांसेस होते हैं लव मैरिज के होने के। अब दोस्तों बात करते हैं, जब सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि बनता है और वो या फिर ताराकार का आपका शनि होता है, वो छठे घर में जाके बैठता है, सिक्स्थ हाउस। छठा घर किस चीज़ का होता है? रोग, शत्रु, कर्जा, लोन, रोग, इन सब चीज़ों का छठा घर होता है। शनि या दाराकार का शनि आपका छठे घर में जाके बैठता है। छठा घर किस चीज़ का होता है? लोन, शत्रु, कर्जा, रोग, इन सब चीज़ों का छठा घर आपका माना जाता है। जब भी आपके छठे घर में आपका शनि बनता है या फिर आपका, तो कई बार लोग बोलेंगे डिवोर्स हो जाता है। डिवोर्स होता भी है, हालाँकि डिवोर्स भी बनता है, ऐसी बात नहीं कि डिवोर्स नहीं होता, डिवोर्स भी होगा। कई बार आपको रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, रिलेटिव में कहीं न कहीं आर्गुमेंट होंगे, फैमिली की वजह से आर्गुमेंट हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल आर्गुमेंट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ आर्गुमेंट होंगे। लेकिन अगर आपका पार्टनर इन सेक्टरों में काम कर रहा हो, वकील हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, या क 6th हाउस से संबंधित कोई आपका वर्क करता हो, छठे घर से संबंधित जो काम होते हैं, एस्ट्रोलॉजी में वो काम करता हो जीवन साथी, तो चांसेस होते हैं कि ये सब चीज़ों को कम देखने को मिले। और अगर मान लो नहीं भी है, आपका पार्टनर इन सेक्टर में वर्क नहीं करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको दवाइयाँ बाँटनी चाहिए लोगों को, आपको ऐसे सेक्टरों में जाके मदद करनी चाहिए। जैसे लोगों, गरीबों लोगों की हेल्प करें दवाइयों से, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो उसकी हेल्प कर दीजिए। ये अगर आप करते हो तो दोस्तों आपके जीवन में डिवोर्स जैसी सिचुएशन नहीं होगी और डिवोर्स आपके देखने को नहीं मिलेंगे। लोग डर जाते हैं जब छठे घर शनि जब छठे घर में जाता है, वो भी सप्तम का स्वामी छठे घर में शनि बनता है या आठवें में जाता है, तो डिवोर्स होने के चांसेस लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर प्लैनेट अच्छे हैं, अच्छे ग्रहों के साथ है, खराब दृष्टि नहीं है, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। छठा घर का किस चीज़ का होता है? रोग शत्रु का तो होता ही है, लेकिन आपका हो सकता है आपका पार्टनर लॉयर हो सकता है आपका पार्टनर डिफेंस में हो, आपका पार्टनर सरकारी नौकरी में हो सकता है, आपका पार्टनर सर्विस सेक्टर में, एनजीओ चलाने वाला, वेलफेयर, इन सब चीज़ों में आपका जीवन साथी आपका काम करने वाला, या आप काम करने वाले यहाँ पे हो सकते हो। छठा घर मामा पक्ष से होता है, रिश्ता आपका मामा पक्ष से भी आ सकता है, मामा पक्ष के थ्रू ये मैटर, वहाँ से कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है, वहाँ से आपका प्रेम विवाह बन सकता है। बट एक चीज़ अच्छी है कि शनि आपको मैच्योर पार्टनर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मैच्योर पार्टनर, और रिलेटिव रिलेशन आपके अच्छे होंगे आपके। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। शनि जब छठे घर में होता है तो आपको आपके आपके छठे घर में, क्योंकि क्रूर प्लैनेट अच्छे माने जाते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा भी हो सकता है, पैसे वाला आपको परिवार, आपको एक खानदान मिल सकता है। बट एक चीज़ का अवॉइड करना है कि यहाँ पे आपको आर्गुमेंट नहीं करने, यहाँ पे आपको फालतू की डिस्कशन नहीं करनी है, पॉइंट टू पॉइंट बात रखनी है, और सब बातचीत को समझना है,
जब तब जाके रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। और अगर आपके और ये भी है दाराकार का, जब शनि आप जब दाराकार का छठे घर में होता है तो आपका जीवन साथी आपकी हेल्थ में बहुत ध्यान देता है, हेल्थ में केयर करता है, हेल्थ में आपकी बहुत सपोर्ट करता है, हेल्थ कॉन्शियस आपके लिए हो जाता है। ये भी चीज़ देखने को मिलती है आपके। अब दोस्तों बात करते हैं, जब दाराकार का सातवें घर में होता है या फिर सेवंथ हाउस का लॉर्ड आपका सेवंथ हाउस में शनि बनता है, या फिर दाराकार का शनि सेवंथ हाउस में लॉर्ड बन जाता है, तो क्या रिजल्ट देता है। देखिए, जब दाराकार का सैटर्न आपका सेवंथ हाउस में होता है या फिर सेवंथ हाउस का लॉर्ड शनि वो आपका सेवंथ हाउस में होता है, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। यहाँ पे आप और आपका पार्टनर मिल के एक बिजनेस कर सकते हो, मिल के आप दोनों लोग साथ मिल के एक बड़ा व्यापार कर सकते हो, क्योंकि शनि यहाँ पे मोटा पैसा देता है। और व्यापार में अगर आप आ गया शनि तो अथाह पैसा, करोड़ों रुपए भी आप कमा सकते हो, आप और आपके पार्टनर मिल के। तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। शनि यहाँ पे थोड़ी सेक्सुअलिटी लाइफ को थोड़ी वीक करता है, थोड़ी सी आपको इंटीमेसी में प्रॉब्लम देता है, लेकिन धीरे धीरे इंटीमेसी भी अच्छी होने लगती है जब सैटर्न आपका दाराकार का या फिर सैटर्न आपका सेवंथ हाउस में होता है। सबसे अच्छी बात, पार्टनर मैच्योर होता है, पार्टनर आपसे थोड़ा बड़ा भी होता है 5-6 साल, लेकिन नहीं बड़ा होगा तो दिखने में आपका बड़ा होगा। पार्टनर बड़ा हो सकता है और मैच्योर पार्टनर आपका हो सकता है। और एक अच्छी बात ये है कि सैटर्न जब सेवंथ हाउस में होता है तो आपका जीवन साथी बहुत ही पैसे वाला, समृद्ध, और शादी के बाद आप लोग दोनों का पैसा अथाह होता है। या फिर विदेश यात्रा भी, आप विदेश जा भी सकते हो, आप ये भी चांसेस बनने को देखे गए हैं। शनि जब यहाँ पे सेवंथ हाउस में होता है या फिर धाराकार का शनि सेवंथ हाउस में होता है, कई बार कहते हैं कि प्रॉब्लम रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन वो शुरुआत में कुछ समय तक का जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है और आप एक अच्छे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होते हो। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ अवॉइड करनी है, एक्स्ट्रा मेटल अफेयर से बचना है, क्योंकि शनि यहाँ पे लॉयल पार्टनर देता है। आपका पार्टनर लॉयल होगा, चीटिंग नहीं करेगा, या अगर चीटिंग करेगा तो कहीं ना कहीं उसको तकलीफ होगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप, आपके पार्टनर को रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, अच्छी तरीके से निभाना है, तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा और बहुत अच्छी लाइफ आपकी कटेगी और बहुत अच्छा पैसा भी आप दोनों लोग मिलके कमाओगे। तो ये चांसेस देखने को मिलते हैं। सेकंड, जब आपका सेवन्थ हाउस में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है जब ये अपनी राशि में या खुद की राशि में होता है, तो इसके रिजल्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अच्छे होते हैं और बहुत गुड रिजल्ट मिलते हैं देखने को। ओवरऑल जीवन साथी अच्छा मिलता है, मैच्योर होता है, समझदार होता है, एज से बड़ा होता है, बट सादे पैसे वाला भी जीवन साथी होता है। बट आपको एक्स्ट्रा मेटल अफेयर से अवॉइड रखना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब दोस्तों बात करते हैं, जब सैटर्न आपका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होता है या फिर धाराकार का आपके शनि आपका 8 हाउस में होता है या सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपका 8 हाउस में होता है, तो क्या रिजल्ट देता है। आठवां घर अचानक से प्रॉफिट, अचानक से लॉसेस का शो करता है। तो यहाँ पे आठवें घर में जब भी कुछ चीज़ आती है, सडन चेंजेस होते हैं, सडन अचानक से कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन जब शनि वहाँ पे आठवें घर में जाता तो आपका इंटरेस्टेड हो सकता है कंसल्टेंसी सेक्टर में, एस्ट्रोलॉजी में, रिसर्च सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, इन सब चीज़ों में आपका वर्क लगेगा, इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलते हुए देखी गई है, या आपके पार्टनर को सफलता मिलते हुए यहाँ पे देखी जाएगी। आठवां घर विदेश यात्राओं का, स्टॉक मार्केट का भी दिखा था, तो हो सकता है आफ्टर अ मैरिज जैसे हो आप लोग फॉरेन कंट्री में निकल जाओ, फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट का योग बन जाए, या हो सकता है कि आपको स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा मुनाफा, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिल जाती है, ये भी चांसेस देखने को आठवें घर मिलता है। और साथ में आठवें घर में आपको अपने सास ससुर से संबंध अच्छे बना के रखने हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करनी। अगर आप उनसे कुछ ना कुछ विवाद करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेगा और मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्बेंस होने की कगार में होगी, मतलब डिस्टर्बेंस होने की तरफ बढ़ने लगेगी। इसलिए आपको बच के रहना है, आपको अपने रिलेशन से बना के रखना है, अपने सास ससुर से लॉ से बना के रखने पड़ेंगे आपको। अब दोस्तों जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपका नाइन्थ हाउस में शनि बनता है या फिर धाराकार का आपका शनि नाइन्थ हाउस में जाता है, तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब नाइन्थ हाउस किस चीज़ का होता है, भाग्य का होता है, किस्मत का होता है। किस्मत आफ्टर अ मैरिज सफलता मिलती है, आफ्टर अ मैरिज लक आपका इंक्रीज होता है, जिसे कहते हैं भाग्य, भाग्य बदलने लगता है। बहुत लोग कहते हैं शादी करा दो इस बच्चे की, किस्मत इसकी जाग जाएगी। वो चीज़ आपको सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बनता है या फिर धाराकार का नाइन्थ हाउस में बनता है। अच्छी बात यह है कि शनि यहाँ पे अगर अच्छी राशि में, खुद की राशि में, तो जीवन साथी मैच्योर होगा, जीवन साथी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा, जीवन साथी धार्मिक भी होगा, जीवन साथी स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होगा, भगवान को बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाला होगा। ये चांसेस देखने को ज़्यादातर आपके जीवन साथी में मिलेंगे। आफ्टर मैरिज
और आप लोग विदेश भी जा सकते हो, साथ में डिफरेंट कल्चर के कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा, साथ में ये भी इंडिकेट करेगा कि लव मैरिज आपकी भी होगी, इंटरकास्ट या इंटररिलीजियस मैरिज आपकी हो सकती है। शनि कराता ही है लव मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटररिलीजियस मैरिज। अगर आप हिंदू में हो, मुस्लिम में शादी करना चाह रहे हो, तो फिर शनि का इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो शनि यहाँ पे आपको दूसरे धर्म में शादी करा सकता है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। लव मैरिज का साफ इंडिकेशन होता है सेवंथ का आपका लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चला जाए, फिर दाराकार का आपका नाइन्थ हाउस में चला जाए, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे आपके जो पार्टनर की मुलाकात होगी वो ट्रैवलिंग के थ्रू, घूमने फिरने के थ्रू, किसी वेडिंग इवेंट में ट्रैवलिंग करे वहाँ मिलो मुलाकात हो सकती है, या फिर इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, सोशल मीडिया, इनके जरिए आपकी जीवन साथी की मुलाकात हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं दाराकार का आपका 10th हाउस में होता है या फिर 7th हाउस का लॉर्ड आपका शनि आपका 10th हाउस में जाके बनता है, तो क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब शनि आपका दाराकार का 10th हाउस में जाके बनता है या फिर 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाके बनता है, तो आपका पार्टनर जो होगा वो आपके करियर के प्रति बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको करियर बनाने वाला होगा। आपका पार्टनर जैसे ही आपकी मैरिज होगी, आपका पार्टनर आपका करियर में ध्यान देगा। आफ्टर अ मैरिज आप दोनों की करियर स्टेबिलिटी होने लगेगी, करियर में आपको सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। कई बार दोस्तों देखा गया कि आपका जो पार्टनर होगा तो आईटी सेक्टर, कंसल्टेंसी सेक्टर, ऑनलाइन सेक्टर, डिजिटल डिजिटल जैसे वर्क में काम करने वाला हो सकता है आपका पार्टनर, और या भी लॉयर हो सकता है आपका पार्टनर। लेकिन जब शनि 10वें घर में बैठा है या दाराकार का 10वें घर में बैठा है, तो हो सकता है जो आपका जो लव हो, आपका जो प्यार शुरू हो, जो आपकी शादी हो, वो आपके किसी ऑफिस के कलीग से हो सकती है, किसी ऑफिस के, आप जहाँ पे ऑफिस से काम करते हो वहाँ पे किसी ना किसी से आपकी मुलाकात हो जाए और आपका लव बन जाए और लव से आपकी मैरिज कन्वर्ट हो जाए, ये चांसेस देखने को हाई मिलते हैं। और आफ्टर अ मैरिज आप दोनों फिर लोग फॉरेन भी जा सकते हो या फिर अच्छा काम आप करोगे करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। तो लव मैरिज भी बना सकता है 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाता है। लेकिन चांसेस ये है कि 10वां अगर पिता का भी होता तो हो सकता है पेरेंट्स के थ्रू भी आपका रिश्ता आ जाए, वहाँ से कोई ना कोई परिवार से रिश्ता हो सकता है। अगर गुरु की प्लेसमेंट है तो अरेंज मैरिज कराएगा, तो फिर परिवार के थ्रू रिश्ता ला के देगा आपको। तो ये चांसेस आपको देखने को मिलेंगे आपके। लेकिन 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाने से पैसा आपके पास आएगा, आपका पार्टनर आपका और आप दोनों लोग करियर के प्रति मोटिवेट होगे, करियर आप एक दूसरे के लिए हेल्प भी करोगे, करियर को आप एक दूसरे को बढ़ाने में सहयोग भी करोगे, ये भी चीज़ देखने को मिलती है। दोस्तों जब दाराकार का आपका 11वें घर में होता है या फिर 7th हाउस का लॉर्ड शनि आपका 11वें घर में होता है, तो क्या इम्पैक्ट देता है। तब दोस्तों 11वां घर डिज़ायर का, इच्छाओं का, विशेष का होता है। जो भी आपके मन में सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी होने का होता है। तो जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है, तो ये भी साफ इंडिकेशन है कि आपको जिससे मैरिज करनी, जिसको जिसको पसंद है उससे मैरिज आपकी इंडिकेशन होगी, तो आपकी उससे मैरिज हो सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट जरूर देगा आपका पार्टनर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, एमएनसी कंपनीज में वर्क करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना, ऐसे बिजनेस जहाँ पे बड़ी लेवल पे काम करना और बड़े से बड़े लोगों को हैंडल करना, वो सारे पार्टनर आपका वर्क करने वाला हो सकता है। 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन, इंटरनेट इंटरनेट सोशल मीडिया का भी होता है, तो वहाँ से आप लोग पॉपुलर हो सकते हो। ये हो सकता है शादी के बाद आप लोग सोशल मीडिया पे वर्क करो, या फिर आपका पार्टनर ही आपका सोशल मीडिया में वर्क करता हो, ऐसे सेक्टर में काम करता हो, ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छी बात है कि 7th हाउस का 11th हाउस बड़े भाई बहन से भी जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं बड़े भाई बहन के इवेंट में या वहाँ से रिलेटिव से कहीं ना कहीं आपको रिश्ता आ सकता है। ओवरऑल बहुत अच्छा है, शादी के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आपका पार्टनर, आप कहीं मत जाइए, अपने पार्टनर से बोलिए कि मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी कर दे, तो वो चीज़ें आपकी पूरी करेगा। और यहाँ 11th हाउस पैसा खूब देता है, मोटा पैसा देता है। आप इन्वेस्टर बन जाइए, आपके पास पैसा अथाह आने लगेगा, क्योंकि शनि छोटा पैसा नहीं देता, शनि अथाह पैसा देता है, अनलिमिटेड पैसा देता है। लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए तक भी दे देता है शनि यहाँ पे आपको। 11वां घर वैसे प्रॉफिट का होता है, सडन गेन का होता है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आपको देगा मैरिज जैसे आप कर लोगे तो। अब दोस्तों बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड आपका दाराकार का शनि होता है, वो 12th हाउस में जाके बैठता है, या फिर आपका शनि आपका 12th हाउस में दाराकार का वहीं बन जाता है, या फिर 7th हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में जाता, तो क्या होता है। 12th हाउस विदेश का होता है, यात्राओं का होता है, घूमने फिरने का होता है, खर्चे का होता है, मेडिकल सेक्टर का होता है, जेल का भी होता है। तो आपके पार्टनर इन चारों सेक्टर में किसी में हो सकते हैं, विदेश में नौकरी कर सकते हैं, विदेश में बिजनेस कर सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं, शादी के बाद आप विदेश जा सकते हो, फॉरेन एमएनसी कंपनी में काम कर सकते हो, विदेशी कंपनी से आप वर्क कर सकते हो, या फिर जेल मेडिकल सेक्टर में आप काम कर सकते हो, या आपके पार्टनर या आप काम कर सकते हो, ये चांसेस देखने को मिलेंगे। और रिश्ता भी आपको फॉरेन आने की या अदर स्टेट आने के चांसेस होंगे। मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हो, आपकी शादी बिहार या मध्य प्रदेश में हो जाती है, तो ये चांसेस देखने को ज़्यादा मिलेंगे।
जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बनता है तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअल होगा, स्पिरिचुअलिटी जैसे प्रैक्टिस करता होगा, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादातर आपके पार्टनर का रुझान होगा। ये चीज़ देखने को मिलेगी। हो सकता है आप और आपके पार्टनर आफ्टर अ मैरिज स्पिरिचुअल हो जाओ, धार्मिक यात्रा करने जाओ, धार्मिक जगह में घूमना-फिरना आप शुरू कर दो, ये भी चांसेस देखने को मिलता है। शनि यहाँ पे विदेश में काम कराता, तो हो सकता है आपका पार्टनर विदेश में हो या आप आफ्टर अ मैरिज आप विदेश में जा सकते हो। नहीं तो आप घर बैठे भी विदेशी कंपनी के थ्रू काम कर सकते हो, एमएनसी कंपनी में आप वर्क कर सकते हो या फिर बिज़नेस कर सकते हो। अगर ये चीज़ें देखने को मिलेगी। शनि यहाँ पे स्पिरिचुअल बनाता है, तो आपका पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकता है। लेकिन शनि यहाँ पे खर्चा भी कराता है, तो आपका पैसा खर्च भी हो सकता है। अनडाउट आपका पैसा खर्च होगा, कहीं न कहीं दवाइयों में पैसा खर्च हो सकता है, मेडिकल सेक्टर में पैसा खर्च हो सकता है, या यहाँ वहाँ पैसा खर्च हो सकता है। लेकिन शनि यहाँ 12वें घर में जब बैठता है तो फॉरेन लड़कियाँ या फॉरेन लड़के आपको ज़रूर शादी करने को मौके मिलेंगे। हो सकता है फॉरेन में आप शादी करने का प्लान आप करो, और ये भी चांसेस देखने को मिलते हैं जब शनि आपका 12वें घर में होता है या फिर सैटर्न फर्स्ट हाउस 7th हाउस का लॉर्ड आपका 12th हाउस में बनता है। ये चांसेस देखने को ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो शनि दारकार का, शनि 7th हाउस का लॉर्ड बनता है तो उसके 12 घर में क्या रिजल्ट देते हैं। अगले वीडियो में टॉपिक है मंगल दारकार का के ऊपर। तब तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।